नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में महज 3 दिन बाकी है। 23 जून को ये जोड़ी अपने एक होने का ऐलान करने वाली है। शादी की खबरों के बीच ये भी चर्चा थी कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता और दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बेटी के इस फैसले से नाखुश हैं और माना जा रहा था कि वह सोनाक्षी के इस खास दिन का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान होने वाली दुल्हन के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने शेयर किया कि वह शादी में शामिल होंगे और उन्हें प्यार और आशीर्वाद देंगे। एक्टर के इस बयान के बाद सभी अफवाहों पर ब्रेक लग गया है। सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच इस साल हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि लोग अपने प्रियजनों के शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हज 2024 के दौरान दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का और मदीना पहुंचे, लेकिन भीषण गर्मी और लू के कारण यहां 90 भारतीयों समेत 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के मुकाबले खेलने के लिए टीम इंडिया वेस्ट इंडीज पहुंच गई है। बारबाडोस के केसिंगटन ओवल में भारतीय टीम 20 जून गुरुवार को अफगानिस्तान टीम का सामना करेगी। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 30 अप्रैल 2024 तक जिन खातों को इस्तेमाल किए हुए 3 साल से अधिक का वक्त हो गया है, उस तरह के खातों को बैंक अब 1 महीने के भीतर बंद कर देगा। बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए 30 जून 2024 तक की डेडलाइन तय की है। ओडिशा के बालासोर नगर पालिका क्षेत्र में 2 गुटों की झड़प के बाद लगाए गए कर्फ्यू में गुरुवार को 4 घंटे की ढील दी गई। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, जिससे स्थानीय लोग जरूरत की चीजें खरीद सके। इलाके में कर्फ्यू 20 जून की आधी रात तक जारी रहेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में पेपर लीक के आरोपों को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जोड़ने की कोशिश की। 5 मई को बिहार में आर्थिक अपराध इकाई जो पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है, ने कहा कि इसकी जांच से पेपर लीक होने का संकेत मिलता है। अगले महीने केंद्र सरकार पूरक बजट पेश करने वाली है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें कर रही हैं। आम आदमी को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है। दरअसल अब वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि मध्यम वर्ग देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी संसद के द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका की संसद में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल और पूर्व यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी शामिल रहे। नीट परीक्षा में हुई धांधली के बीच अब हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नेट की परीक्षा 18 जून को हुई थी। बताया जा रहा है कि यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला है। लगातार परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर अब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्र से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा के शेयर गुरुवार 20 जून को 5% बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर 94.39 रुपए पर पहुंच गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील है। दरअसल जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा की सहायक कंपनी ने व्यापक स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लागू करने के लिए बॉस ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। लोकसभा चुनाव हार चुके सांसदों को अपना आवास छोड़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हारे मंत्रियों को बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है। 11 जुलाई तक उन्हें अपने बंगले को खाली करने का समय मिला है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स ने नोटिस जारी किया है। पटना हाईकोर्ट ने आज वंचित जातियों यानी SC, ST, EBC और OBC के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि राज्य में जातिगत जनगणना के बाद सरकार ने 2023 में विधानमंडल में कानून में संशोधन कर
सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में इन वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितता के संबंध में 3 हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका सहित अन्य पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। NTA और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका सहित अन्य पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। NTA और अन्य याचिकाकर्ताओं दायर याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के लिए सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आगामी 22 जुलाई से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयकों को सदन के पटल पर रखेगी और दोनों सदनों से उन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी। सनी देओल के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। अभिनेता एक्शन से भरा एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। दक्षिण भारतीय निर्देशक गोपीचंद सनी देओल के साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का पहला पोस्टर सामने आ चुका है, जिसे अस्थायी रूप से SDGM नाम दिया गया है। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए की लागत से हर मौसम में इस्तेमाल के अनुकूल एक विशाल बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस बंदरगाह परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगी, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की एक विशेष उद्देश्य इकाई है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर अवैध देशी शराब पीने से करीब 34 लोगों की जान चली गई है। वहीं 60 से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना पर तमिलागा वेत्री कझगम के प्रमुख और अभिनेता विजय ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना जताई है और साथ ही प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विजय ने सरकार से सख्त कदम उठाए जाने का आग्रह किया है। आपको भी ईद की राम राम। नमाज पढ़ने जा रहे मुस्लिम समाज के लोगों को इस तरह मुबारकबाद देते हुए एक SI का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का सब इंस्पेक्टर ईद की राम राम, जय हिंद, जय भारत कहकर लोगों को मुबारकबाद दे रहा है। रेलवे में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए आवेदन मांगे थे, उनके तहत कुल 5,696 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति होनी थी। इन्हीं वैकेंसी की संख्या को अब 18,799 कर दिया गया है, यानी अब इतने पद भरे जाएंगे। आप rrbcdg.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान 18 जून को वाराणसी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कार पर चप्पल फेंक दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरक्षाकर्मी इस चप्पल को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर विरोधी दल चप्पल फेंकने की इस घटना को PM मोदी की घटती लोकप्रियता से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाशिंगटन DC में एक योग सत्र का आयोजन किया। वाशिंगटन DC के दी वॉर्फ में गुरुवार को आयोजित योग सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में उपराजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा कि भारत ने योग को एक महत्वपूर्ण जगह पर ला दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, NCR, मुंबई और नागपुर के 35 परिसरों में छापेमारी की। यह छापेमारी 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन में धोखाधड़ी के आरोप में एक कंपनी और उनके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए की गई। ईडी की यह छापेमारी एमटेक ग्रुप और उनके निदेशकों पर की जा रही है, जिसमें अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य लोगों का नाम शामिल है। उत्तर भारतीय चाय उद्योग को प्रतिकूल मौसम के कारण चालू फसल वर्ष के जून तक उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंका है। अगर पिछले साल के उत्पादन से तुलना की जाए तो इस बार करीब 6 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन कम रहने की आशंका है। चाय संगठनों की चिंता का असर पूरे देश में चाय की कीमतों पर भी दिखेगा और आने वाले समय में यह पसंदीदा पेय पदार्थ महंगा हो सकता है।
बिहार में नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुल 22 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। इसमें फैसला लिया गया कि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल चलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने खेल विभाग में 98 समेत विभिन्न विभागों में 545 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्य के सभी नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा नाम से एक भव्य तमाशा करते हैं, मगर उनकी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को प्री ओलंपिक शिविर के लिए 27 संभावित खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। यह शिविर 21 जून से 8 जुलाई तक एसीआई केंद्र में आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक में भारत को बेल्जियम, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के साथ पूल बी में रखा गया है। टोक्यो खेलों के कांस्य पदक विजेता 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ी जानकारी साझा की। पर्यावरण मंत्री ने बताया, पिछले 4 वर्षों में लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे शहर का हरित क्षेत्र बढ़ा है। मंत्री ने यह खुलासा किया कि दिल्ली का हरित क्षेत्र 2013 में 20% से बढ़कर 2021 में 23.6% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में खाड़ी के देश भारत के करीब आए हैं और भारत की विस्तृत पड़ोस नीति का अभिन्न अंग बन गए हैं। इटली के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यभार संभालने के बाद भारत के खाड़ी के देशों के साथ रिश्ते पूरी तरह से बदल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 2,869 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से मंजूर किए गए रकम में इस हवाई अड्डे में नए टर्मिनल का निर्माण और हवाई पट्टी का विस्तार और पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 66वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री और नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी अच्छी सेहत और लंबे जीवन की कामना की है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है राणा कमलेश, भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।